तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं कैसा लग रहा हूँ क्लीन शेव में? Oh my god. भैया हमें एलियन बता रहे थे। तो गाइस हमें रजाई कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। 100 रुपया की लिया है मार्केट से। अब कैसी लगेगी हमें किस तरीके? तो गाइस आज एक टॉपिक है, पापों को कैसे धुला जाता है भाई। क्या बोला तूने? हाँ, जो लोग मतलब इस चीज में खोए रहते हैं कि मतलब मैं चीज नहीं कहूंगा कि पाखंडवाद या अंधविश्वास, ठीक है, लेकिन मैं बट ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि मतलब गंगा में नहा लो तो पाप धुल जाते हैं, है ना, और ये कर लो वो कर लो, क्या सच में ऐसा होता है? वाकई में ऐसा होता है क्या कि कोई व्यक्ति जाए और कुछ भी गंदे काम करे और उसके गलत विचार हैं और किसी के प्रति गलत भावना रखता है या किसी से गलत करता है, जो भी पाप करता है, क्या वो गंगा में नहा के या गंगा का पानी इतना पवित्र होता है क्या कि जो इंसानों के पाप धुल जाते हैं? अगर वाकई में ऐसा होता तो आज दुनिया में इंसान बहुत सारे ऐसे हैं, वो दिन पे दिन पाप ही करते रहते। कहीं किसी का मर्डर कर देते, किसी को लूट लेते, किसी का रेप कर देते, किसी घर में चोरी कर लेते, किसी का खाना बना हुआ छीन लेते, तो सब कुछ उनका माफ हो जाता। कि फिर बात तो सही है। क्यों ऊपर जाता? क्यों भगवान उसको मतलब वो देते, दंड देते कि तूने पाप किया है, तू अब मनुष्य के काबिल नहीं है, तू नरक भोगेगा या ये करेगा वो करेगा। ये सारी सब चीज़ें है, क्या बात है, ठीक है। तो एक कहानी भी याद आती है। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, व्यक्ति, ठीक है, उसने बहुत सारा पाप किया और पाप करने के बाद वो गंगा में नहाया, ठीक है। तो गंगा में नहाने के बाद क्या हुआ, तो भगवान ने उससे पूछा कि एक बात आइए क्या कि आप गंगा में नहा के आए हो, हाँ, तो क्या आपके पाप धुल गए हैं? कि हाँ धुल गए हैं। कि अच्छा पाप गए कहाँ वो? कि पाप कि मैं तो गंगा को दे आया गई। अच्छा ठीक है। मैं गंगा में धुल गया, गंगा में नहाया और गंगा को मैंने पाप मतलब गंगा को दे दिया मैंने। क्यों? कि गंगा पानी से पाप धुल जाते हैं। कि अच्छा। तो फिर भगवान ने गंगा को बुलाया, फिर गंगा माँ से पूछा कि एक बताइए क्या कि जो व्यक्ति भी पापी गया है, कि तुम्हारे जल से प्रवाह करके मतलब नहाया है तुम्हारे जल में, ठीक है, तो क्या तुमने इसके सारे पाप धुल दिए? क्या तुमने इसके सारे पाप अपने पास रख लिए? तो गंगा माँ बोली नहीं, मैंने तो नहीं रखे हैं। क्यों? कि मैंने तो उसके पापों को बहा दिया है, वो समुद्र में चले गए हैं। बात तो सही है। कि अच्छा कि हाँ। तो फिर भगवान ने समुद्र को बुलाया, बोला समुद्र से बोला कि अच्छा एक बात आइए क्या कि एक व्यक्ति था और वो गंगा में नहा के आया है, उसने गंगा में अपने पाप धुल दिए और वो पाप तुम्हारे अंदर मतलब बह गए, तुम में मिश्रण हो गए, तुम में मिल गए आके, अब वो पाप तुम कहाँ रखोगे? तो समुद्र बोला मैं वो पापों को रखता नहीं। क्यों? कि मैं तो भाप बना के उड़ा देता हूँ, बादल में चले जाते हैं वो। अब तो यार बहुत टेंशन वाली बात है। क्यों? ये सर्कल घूम रहा भाई, आखिर पाप जा कहाँ रहा ये? तो फिर भगवान ने बादल से पूछा अच्छी बात आइए कि अभी गंगा में एक व्यक्ति नहा के गया है, उसने अपने सारे पाप धुल दिए, जितने भी बुरे कर्म किए वो सब धुल दिए, और फिर उसके बाद गंगा ने समुद्र में डाल दिया है और समुद्र बोल रहा है मैंने बादल में दे दिया भाप बना के। अब तो इसका मतलब तुम सारे पाप तुम ही सब लोगों के हरते हो। तो बादल बोला मैं तो नहीं हरता हूँ। क्यों? कि मैं तो भाप बनाता है और भाप बना के क्या होता है कि मैं ठंडा कर देता हूँ, पानी बरसा देता हूँ, वो पाप भी फिर वहीं चले जाते हैं। तो दोस्तों एक बात है, क्या आप अब ये मानते हो कि गंगा में धुले हुए जाते हो नहा के, कोई पाप करते हो तो गंगा पवित्र हो जाते हो? कैसे हो जाते हो बताओ पहले? जब पानी आता है समुद्र में और समुद्र में मतलब भाप बनती है, भाप बन के ऊपर उड़ जाती है, फिर वो बादल में जाती है, वो गर्म भाप ठंडी होती है, ठंडी होने के बावजूद फिर वो एकदम बरस जाती है, तो वो पाप कहाँ है बताइए? तो पापियों सुधर जाओ। अच्छा हमको सिखा रिया है। आज का पाप नहीं करना, क्योंकि तुम सोचते हो मैं पवित्र हो गया हूँ, कुछ तुम्हारा बात पाप नहीं तुम्ही पे गिर जाता तुम्ही है। पे गिर जाता है, ठीक है। ये पाखंड की बातों बताइए, अंधविश्वास की बातों बताइए, ठीक है दोस्त। और गंगा नहाने से पाप धुलते हैं। जो कुछ है सब साइंस है, ठीक है ना। हाँ मानता हूँ कि कुछ शक्तियाँ हैं इस दुनिया में जो दुनिया को चला रही हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शक्तियाँ नहीं है, ईश्वर है, बट लेकिन तुम्हारी भावना है कि मैं जो पाप कर रहा हूँ और गंगा में जाके नहा लूंगा तो वो हमारे पाप पवित्र हो जाएंगे और मैं पवित्र हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम ही चालाक नहीं हो कि तुम गंगा को पाप दे दोगे। गंगा तुमसे बड़ी चालाक है, उससे बड़ा चालाक समुद्र है, समुद्र से बड़ा चालाक बादल है। कुल मिला के जो तुम कर रहे हो ना वो तुम्हें लौट के मिलेगा। जिंदगी हमेशा क्या देती है? लौटाती है। तुम जो भी करते हो वो तुम्हें लौटा के दे देगी। अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हें पाप ही मिलेगा लौट के, अच्छे काम करोगे तो अच्छा काम तुम्हें और उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों इन बातों में मत आइए, ठीक है। तुम्हारे पाप तुम्हें भोगने पड़ेंगे, गंगा में नहाने से किसी के पाप नहीं धुल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपनी नीयत साफ गंगा को रखो। मत बदनाम करो गाइस। हाँ गंगा को बदनाम मत करो। वॉचिंग वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।